बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फेलोज़ ऑडियंस, मैं आपको आज चूँकि BZU के ऑनलाइन एडमिशन ओपन हो गए हैं, तो आज मैं आपको अप्लाई करना सिखाऊंगा कि BZU में आप कैसे अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन। सारा मैं प्रोसीजर आपको दिखाऊंगा। या मैं BZU की वेबसाइट पे आओगे bzu.edu.pk, तो इसमें अब आज इन्होंने एक ओपन कर दिया है पोर्टल ऑनलाइन एडमिशन 2021। तो इसको आप इस पर क्लिक करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे। बाकी जो आपने लिंक्स हैं उनको ओपन नहीं करना। अगर आप इसमें ऐड देखना चाहें इसकी, तो नीचे आए ये नोटिफिकेशन में, तो ये सैम्पल एडमिशन टेस्ट यहाँ पर ये भी इन्होंने अपलोड कर दिया है, और इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके। तो सैम्पल किस तरह का टेस्ट होगा इसको आप देख लें, और साथ ही ये आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा। खैर, मैं आपको ये बाद में दिखाता हूँ किस तरह का टेस्ट होगा। सबसे पहले हम अप्लाई करने के लिए तरफ आते हैं। क्लिक हेयर फॉर ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम। ये सैम्पल टेस्ट आपने देखना तो वो भी देख सकते हैं आप। ऑनलाइन एडमिशन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर सबसे पहले अगर आप पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो आप अप्लाई नाउ पे आप आएँ, और न्यू यूज़र आप हैं, पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे हैं BZU के इस पर पोर्टल पर, तो आप अप्लाई नाउ पे आएँगे तो आपका एक ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। आई वांट टू अप्लाई इन वन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 5th सेमेस्टर में, यानी कि जो एसोसिएट डिग्री जिन्होंने की थे वो मास्टर्स की जगह पे ये 5th सेमेस्टर स्टार्ट हो गया। मैं अंडर ग्रेजुएट में करना चाहता हूँ अप्लाई इन, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये मेरी कुछ डिटेल्स मांगेगा ना यहाँ अकाउंट बनाने के लिए, तो ये मैं अपनी तरफ से ही बना रहा हूँ अपना 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11, ठीक है। ये मैंने अपनी तरफ से अकाउंट बनाया, अपनी तरफ से फेक आईडी कार्ड में ऐसे डमी की तरफ बना रहा हूँ। डे 1 बर्थडे 1 जनवरी 2020, ठीक है। तो ये मैं अकाउंट बना अकॉर्डिंग टू इंटरमीडिएट रिजल्ट कार्ड। वो कह रहा है कि मैंने चूँकि डमी बनाई हुई है मेल, तो मैं इसमें वो डमी ही यहाँ डाटा एंटर करूँगा अकॉर्डिंग टू इंटरमीडिएट रिजल्ट कार्ड। तो ये कुछ भी नाम लिख दो, मैंने लिखता हूँ कोई असद अली कोई है, अब्दुल्ला का बेटा है, कोई अल्लाह का बंदा है, कोई है उसका बेटा है। एंट्री टेस्ट सेंटर, अब ये सेंटर आप सेलेक्ट करना चाहें जो आपका करीबी शहर हो, या जो जिस शहर में आप रहते हैं। तो यूनिवर्सिटी के जो प्रीमाइसेस में जो सिटीज़ हैं ना, तो इन्होंने ये दिए हैं तफाज़ कि आप यूनिवर्सिटी में देना चाहते हैं तो आप मुल्तान में सेलेक्ट कर लें। तो मुल्तान देना चाहते हैं मुल्तान में सेलेक्ट कर ले। जेंडर मेल है, नेशनलिटी पाकिस्तानी है, इस तरह आप सारा सेलेक्ट कर सकते हैं। आप पंजाब से हैं तो पंजाब सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट डोमिसाइल, तो वो भी आपको पंजाब का ही है। और फ़र्ज़ के मैं कोई भी, मेरा भावनगर है तो मैं भावनगर सेलेक्ट कर लेता हूँ वैसे, या कोई भी मैंने सेलेक्ट कर लिया। मुस्लिम है, एड्रेस है तो जो भी लिखना चाहें एड्रेस, तो जो भी लिखते हैं बस, ठीक है। तो बाकी आपका टेलीफोन नंबर आपका नहीं है, इसके ज़रूरी नहीं। जिसके ऊपर स्टार लगा हुआ ना, ये जिस तरह रेड स्टार है, तो ये सेल फ़ोन ये आपको देना पड़ेगा। जिस तरह मैं अब यहाँ अपना दे देता हूँ 0308139904। तो यहाँ पर अपना यहाँ पर भी दे सकते हैं 913 प्लेस ऑफ स्टे ड्यूरिंग स्टडी। आप हॉस्टल में रहना चाहते हैं या फिर आप यूनिवर्सिटी में रहना चाहते हैं, ओन हाउस अपना घर है या अदर प्लेसेस है, तो आप यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट कर। अगर आपने हॉस्टल लेना है तो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लें। अगर आप मुल्तानी हैं, अपना घर है, तो फिर आप अपना जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर लेंगे। हिफ्ज़ कुरान नो पिक्चर चूज़ फाइल, तो मैं फ़िलहाल इसको, ये अगर मैंडेटरी नहीं है, ये मैंडेटरी है, इसके लिए कोई ना कोई फ़ाइल अपलोड करनी पड़ेगी। मैं देखता हूँ इधर कोई भी तस्वीर जो मुझे मिल जाए, तो मैं अब कौन सी लगाऊँ। मैं ऐसे बस ये लगा रहा हूँ जो मेरे पास सैंपल पड़ा था। इंस्ट्रक्शन फॉर अपलोडिंग पिक्चर, बस मैंने लगा दी फ़ोटो, ठीक है। पर्सन टू इन्फॉर्म्ड इन एमरजेंसी, ये अकाउंट बनाने के लिए काफ़ी ये है प्रोसीजर लंबा। तो ये भी ऐसे नाम लिख देता हूँ। एड्रेस, ये सेल फ़ोन इसका ज़रूरी है, तो मैं लिख देता हूँ मैट्रिक ओ लेवल इक्विवेलेंट डिग्री प्रोग्राम, हमारे पास डिग्री है। मैट्रिक बोर्ड नेम, फर्स्ट के मैंने बाहर बोर्ड से की है, ईयर 2000, जो आपके जिस साल में आपने की हो। मैं 16 ऐसे लिख देता हूँ। मैट्रिक टोटल मार्क्स मैं लिख देता हूँ 1000 मार्क्स हैं।
1000 मार्क्स हैं मेरे, और रोल नंबर मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6। मार्क्स टोटल मार्क्स हैं मेरे पास हैं 1100, और ऑब्टेन मार्क्स हैं हमारे पास 1000। ठीक है, ऑब्टेन मार्क्स हैं, ये टोटल मार्क्स है। डिवीज़न क्या है, मैं डिवीज़न इसमें फ़र्स्ट डिवीज़न में सेलेक्ट कर लेता हूँ। ग्रेड मेरे पास A+ ग्रेड है। FA/FSC की यहाँ पर इंटरमीडिएट की डिटेल देनी है अपने। अब चूँकि अब इस दफ़ा रिज़ल्ट नहीं आया, तो आप इसको जो है ना FSC प्री मेडिकल में सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट बोर्ड में 22 DG खान बोर्ड है, और जो भी सिलेक्ट कर लें आप। एग्ज़ाम इन पास एनुअल एग्ज़ाम, ठीक है, ये 2018। ये आपने अगर आपको चूँकि डाटा है नहीं, तो आपने बस कोई भी वो लिख देना है, अपना डाटा लिख देना है 1 2 3 4 5 6। इंटर टोटल मार्क्स हमारे पास हैं 1100, और इंटर ऑब्टेन मार्क्स मैंने लगा दिए 1000। सेलेक्ट डिवीज़न, फर्स्ट डिवीज़न, ग्रेड A+ ग्रेड। अब चूँकि आपका रिज़ल्ट नहीं आया, तो आप इसमें बस इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है। बस ये डिग्री और बोर्ड नेम कंपलसरी है, बाकी सारा डाटा कंपलसरी नहीं है। अगर आपको सब्जेक्ट लिस्ट में नहीं है, तो आप अदर नॉट इन लिस्ट सेलेक्ट करें। सिलेक्टिव सब्जेक्ट, इसमें आप नॉट इलेक्टिव सब्जेक्ट, इसमें भी आप कर लें नॉट इलेक्टिव सब्जेक्ट, आप कर लें नॉट इन अदर लिस्ट। इसको आप नॉट इन अदर लिस्ट कर लें। आपने सिंपल अकाउंट बनाना है, ये आपका सिंपल अकाउंट बन गया है। तो आपने क्या करना है, आपने सेव एप्लीकेशन कर देनी है। बाकी इलेक्टिव सब्जेक्ट में आपके बायो, इसमें आप सब्जेक्ट्स इन टोटल बायो, क्योंकि आप अगर आप किसी ज़ूलॉजी बॉटनी में या केमिस्ट्री में अप्लाई करेंगे, तो उसमें आपको ज़रूरत पड़ सकती है, इसमें आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें। तो सब्जेक्ट्स इन फर्ज के मैं कहता हूँ कि मेरे 90 मार्क्स थे। सब्जेक्ट टोटल मार्क्स में थे 100, और ऑब्टेन मार्क्स थे मेरे पास 90। तो मैं 90 सेलेक्ट कर लिए। इलेक्टिव सब्जेक्ट्स बाकी को मैं नॉट इन कर देता हूँ, बस मैंने बायो केमिस्ट्री भी कर देता हूँ, चलो, क्योंकि अगर मैं फर्ज केमिस्ट्री में डिपार्टमेंट अप्लाई करता हूँ, वो केमिस्ट्री के मार्क्स ऐड करेंगे। 100 मार्क्स थे, और इसमें से मेरे मार्क्स आए हैं 90। मैं ऐसे अपनी तरफ से फर्जी लगा दिए, ठीक है। तो सेव एप्लीकेशन कर देंगे। हमारे पास तकरीबन हमने सारी फ़र्ज़ी जो है ना वो डाटा हमने एंटर किया, हमारे पास ये सेव एप्लीकेशन हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब मेन कैंपस एप्लीकेशन फॉर मॉर्निंग प्रोग्राम विल बी ऑटोमेटिकली बी कंसिडर्ड फॉर इवनिंग प्रोग्राम वेयर वी ऑफर्ड, ठीक है। अब अपलोड चलान। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपने अब आप आएंगे मेन कैंपस में, आप अप्लाई करने लगे हैं। अब अप्लाई करेंगे, हमारा अकाउंट बन गया, हम अप्लाई करेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज है। ओपन मेरिट पे अप्लाई करना चाहते हैं, या कोई स्पोर्ट्स कोटे पे अप्लाई करना चाहते हैं, उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस कोटे पे अप्लाई करें, ये सारे कोटे हैं, उसमें अप्लाई आपने अगर सेल्फ फाइनेंस पे सेलेक्ट करना है, तो उसमें आप लाजमी यहाँ सेलेक्ट करना है। तो सेल्फ फाइनेंस के ऊपर अगर आप सेलेक्ट करना है, तो ये मैं ओपन मेरिट पे अप्लाई करने लगा हूँ। तो अप्लाई नाउ, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज, मैं इसको भी अनचेक कर देता हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एंटोमोलॉजी, मैं अब अप्लाई करना चाह रहा हूँ फार्मेसी डिपार्टमेंट में। मैं फार्मेसी डिपार्टमेंट को स्क्रॉल करूँगा, और फैकल्टी ऑफ फार्मेसी को मैं देखूँगा। आपने स्क्रॉल करना है नीचे, आपको फार्मेसी का डिपार्टमेंट ढूंढना पड़ेगा। अभी इस दफ़ा इन्होंने पोर्टल किया है, नया बनाया है। पोर्टल पे इन्होंने चूँकि हर चीज़ नई बनाई है, तो फिर हर चीज़ नई आई है। पिछले साल पोर्टल नहीं ईजी था।
फिलानी लॉ कॉलेज, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस IMS, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी। ये हमारे पास डॉक्टर फार्मेसी रिक्वायर्ड एग्रीगेट 60% सेमेस्टर, 60% मॉर्निंग इवनिंग। अच्छा, अब हम इसमें ओपन मेरिट पे अप्लाई करना चाहते हैं। इसमें इस डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ ये सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, इनमें जिस पे आप अप्लाई करना चाहिए कर सकते हैं। मैं ओपन मेरिट पे अप्लाई नाउ करता हूँ। तो ये हमारे पास मेरे पास नई एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। ये तो अब मैंने फार्मेसी में अप्लाई कर दी है, तो मेरा फार्म डी में अप्लाई हो गया। अगर मैं किसी और पे अप्लाई करना चाहता हूँ तो वो भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो माई अप्लाइड प्रोग्राम्स, अगर मैं देखना चाहता हूँ तो मेरे अप्लाइड प्रोग्राम कौन से हैं, तो ये मेरे पास अप्लाइड प्रोग्राम्स हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपना HBL का चालान जो है ना मैं निकालूँ, किसी भी बैंक का जिसका भी निकाल लूँ। तो मेरे पास 1000 फ़ीस है मेरी अप्लाई करने की। तो मैंने मेरा सारा डाटा इसमें आ जाएगा। मैं चालान प्रिंट करूँगा, प्रिंट ले लूँगा, प्रिंट चालान का उसको अपने करीबी बैंक में जो है ना वो HBL जो यूनिवर्सिटी की हदूद में बैंक हो गालबन, या उसमें भी किसी में भी आप अपलोड करें, बल्कि आप जहाँ पर ये पे करें, पे करने के बाद इसको वापस अपलोड करना पड़ता है पेड चालान। इसको आप कोई भी नाम दे के आप उसको सेव कर लें, असद अली। तो मैंने ये सेव कर लिया चालान। अगर अब यहाँ पर UBL का चालान अपलोड लेना चाहें, NBP का, नेशनल बैंक का, जिसका भी लेना चाहें आप कर सकते हैं। आप अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करना चाहते हैं तो आपका सारा डाटा इसमें आपका ये दिया हुआ है। आप अपना फॉर्म भी पूरा कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये आप फॉर्म भी डाउनलोड कर लें, अपने पास आपके पास होना चाहिए आपके डाटा के तौर पर। मैंने यहाँ पर डॉक्टर फार्मेसी में अप्लाई किया हुआ है, फार्म डी डिग्री में अप्लाई किया हुआ है। तो मेरे पास सिर्फ एक ही ये फॉर्म है, ये अप्लाइड प्रोग्राम है। बाकी अगर आपका डाटा ये सारा हमने जो रजिस्टर किया था वो चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम आते हैं यहाँ पर। अब हमने जब ये पे कर लिया हो, अगर हमने और भी हम अप्लाई करना चाहते हैं तो हम यहाँ अप्लाई मोर पे किसी और प्रोग्राम पे हम वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। BZU मेन कैंपस में अप्लाई करना चाहते हैं, मेन पे क्लिक करेंगे। जिस कैंपस में अप्लाई करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। अब हमने अगर चालान अपलोड कर लिया, पे कर लिया, अगर हम चालान अगर हमने पे कर लिया वो यहाँ पर हम अपलोड करेंगे। सेलेक्ट बैंक, हमने कौन से बैंक में पे किया है, HBL का पे किया है, किस डेट को पे किया है, फर्ज किया आज की हम डेट एंटर करें। तो मैं कोई भी एंटर कर देता हूँ। आज फर्ज का जुलाई है, 31 जुलाई है, तो मैं 31 जुलाई आज का कर देता हूँ। अमाउंट मैंने अप्लाई की 1000 मैंने की, तो 1000 कर दिए। पिक्चर ऑफ चालान की मैं पिक्चर अपलोड करूँगा, ठीक है। अभी मेरे पास डाउनलोड्स में खैर मैंने वो कोई भी वो कर दी है कि मैं यहाँ सर्च करता हूँ असद अली गालबन। ये मैंने खैर कोई भी मैं तस्वीर में अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि ये समझाने के लिए कर रहा हूँ ना। ये लें, आमों की तस्वीर अपलोड कर देते हैं, ठीक है। इसमें क्लिक करूँगा मेरा चालान अपलोड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, बल्कि कर ही देते हैं चालान अपलोड समझाने के तौर पर। तो ये चालान अपलोड हो गया सक्सेसफुली। तो चालान की जगह आम की तस्वीर हो गई है अपलोड, ठीक है। तो ये इस तरह की एप्लीकेशन मेरी पूरी हो जाएगी, और बाकी मैं एप्लीकेशन अपने पास रख लूँगा। ये मेरी एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, ये मेरे पास ये आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह थोड़ा सा चेंज ये आप इसमें ट्राई करें, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अप्लाई करें जिसमें अपने प्रोग्राम में अप्लाई करना है, और आप जो ना आपको फिर बाद में अपडेट कर दिया जाएगा उसके राउंड बस के बारे में इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरा। बाकी किसी किस्म की मालूमात के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कांटेक्ट नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और किसी भी जो फेसबुक पेज पे वह हम कांटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आप राब्ते में रहिए। बाकी अगर आपने एडमिशन ऐड देखनी हो या सैम्पल टेस्ट देखना हो, यहाँ से अपलोड वो डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में आया हुआ है सैम्पल टेस्ट अंडर ग्रेजुएट और एडमिशन नोटिस फॉर, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।